हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। तो इनका परिभाषा क्या होता है, इसको हम एक चित्र से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रतिबिंब का परिभाषा। और प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक है वास्तविक प्रतिबिंब और एक है आभासी प्रतिबिंब। सभी का हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है, परंतु आपको परिभाषा यहाँ से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। पहले एक बार आप पढ़िए। तो इसमें क्या लिखा गया है भैया, कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब प्रकाश का परावर्तन होगा या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें क्या होती है, किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक किरणें वास्तव में या आभासी में किसी बिंदु पर मिलेंगी, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि हम फिगर से समझें तो मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है। अभी तो हमने दर्पण पढ़ा नहीं है, परंतु आपके समझाने के लिए मैं अगर बताऊं तो ये एक दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, फोकस, ये है वक्रता केंद्र इसका। अब मान लेते हैं कि प्रकाश किरणें ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आई, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए। दूसरा कि दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वक्रता केंद्र उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये देखिए दोनों बिंदु जिस बिंदु पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, वह बिंदु ही क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हम यही नहीं कह रहे हैं यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है, जब अपवर्तन की भी घटना होगी तब भी वही होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं या आभासी में किसी बिंदु पर मिलती हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो आशा करते हैं प्रतिबिंब का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हमने लिखा है, क्या लिखा है भैया, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं। याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। वास्तव में यदि किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब क्या होता है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, तो वह बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यदि वास्तव में मिलेंगी तो उसे हम आभासी कहेंगे, यदि वास्तव में नहीं मिलेंगी तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका फिगर जब क्या हुआ, अगर मैं फिगर से ही बात करूं तो चलिए एक फिगर ही मैं बता दे रहा हूं। ये मान लेते हैं, ये आपका जो है ना, ये वास्तविक प्रतिबिंब का ही क्या है, फिगर है। और आभासी प्रतिबिंब का यदि मैं फिगर बनाऊं तो मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, ठीक है। आप समझिएगा ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें गई, ठीक है, और दर्पण से टकराने के पश्चात ये इधर चली गई। दूसरी प्रकाश किरणें मान लेते हैं ये गई और ये भी दर्पण से टकराने के पश्चात इधर आ गई। परंतु देखिए ये इधर चली जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात इधर चली जा रही है, परंतु क्या ये दोनों वास्तव में कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना। परंतु यदि हम दोनों किरणों को यदि पीछे लेके जाएं, पीछे, तो ये इस बिंदु पर या क्या हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं या काट रही हैं, तो ये वास्तव में नहीं परंतु आभासीय में मिल रही हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। और भी आपको समझ में बेहतर आएगा जब आपको दर्पण पढ़ाया जाएगा तब। तो आशा करते हैं आपको प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप एक एक करके चैप्टर मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।